हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं स्किप एंड लोफर के एपिसोड 2 के बारे में, और उसके बारे में हम सुनने वाले हैं हिंदी में। जैसे कि हमारे पहले एपिसोड में देखा था एंडिंग में कि हमारी जो हीरोइन रहती है इस सीरीज़ की, मित्सुमी, वो अपना इंट्रोडक्शन देने, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास होता है जिसमें कि सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है क्लास में। तो उसके लिए प्रिपेयर करती है पूरे रात भर। उसके चक्कर में वो ठीक से सो नहीं पाती है और वो लाइक बहुत नींद में रहती है। सुबह सुबह तो उसकी आंट उसे बोलती है कि चलो, मतलब ऐसा ऐसे फेस में मत जाओ, एक अच्छा हैप्पी फेस कर लो, स्माइल करते हुए जाओ। बट हमारी जो मित्सुमी है वो बहुत टाइट रहती है और वो स्माइल नहीं कर पाती अच्छे से। तो हमारी जो आंट रहती है वो अब उसके गालों का ऐसा पकड़ के थोड़ा सा चीक्स को अप करती है, जिससे कि वो थोड़े हंसने से दिखती है। और वो बोलती है कि बस इसे तुम मेंटेन करो और इसी हंसी से तुम ऐसे हंसते हंसते तुम अपने कॉलेज जाओ। फिर मित्सुमी अपने आप को तैयार करती है इंटरव्यू, मतलब अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन रहता है उसके लिए। और वो जब उसके बाद वो अपना कॉलेज पहुंचती है और सबसे पहले उसी को अपना इंट्रोडक्शन देना रहता है अपने क्लास में। बट वो थोड़ा नर्वस रहती है, तो वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद दूंगी। तो उससे पहले बहुत सारे बच्चे आते हैं। कोई बोलता है कि मुझे लड़कियों के अंदर बहुत फेमस होना है, कोई बोलता है कि मुझे एक अच्छा डांसर बनना है। फिर हमारी बारी आती है मित्सुमी की। वो उसके बाद बताती है कि कैसे उसे बड़े बन के लॉयर बनना है। और उसके बाद वो जब रिटायर होगी तो वो अपने सिटी वापस चली जाएगी, गांव वापस जाकर वहाँ पर की मेयर बनेगी और उनके गांव का जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेगी। और अब बाकी ज़िंदगी वो कैसे बिताएगी इसके बारे में बताती है, उसका क्या पसंद है वो बताती है। फिर जब मिसुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती रहती है तो काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं क्लास में जो कि उसको पूछते हैं कि अच्छा तुम इतनी दूर से आई हो, तुम इसको क्यों करना चाहते हो, ऐसे वगैरह वगैरह उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। जिससे कि मिसुमी बहुत खुश रहती है कि उसके क्लास के बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। ये देख के और मतलब वो खुश हो जाती है और वो सारे आंसर्स दे देती है जो जो वो पूछते हैं बड़ी खुशी से। उसके बाद हमारा बारी आता है हमारे मेन कैरेक्टर, मतलब मेल कैरेक्टर के बारे में। जो है हमारा शीमा, वो आता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने। और वो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो अपने बारे में बताता है, अपने फैमिली के बारे में बताता है। और जब उसकी बारी आती है कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो वो बोलता है कि मुझे बस पढ़ना है, लेकिन मैंने अब तक सोचा नहीं है कि मुझे क्या बनना है बड़ा होके, ये बोलता है। और वो एक फ़नी वे में बोलता है कि मैंने सोचा नहीं है, देखा जाएगा आगे का आगे, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब जब काम मेरा जॉब करने का उम्र आएगा तभी देख सोचूंगा मैं क्या करूंगा बोल के। ये सुन के हमारे क्लास में जितने भी बच्चे रहते हैं सब हंस देते हैं कि मतलब इतना डेडिकेटेड, इतना अच्छा हैंडसम गुड लुकिंग बच्चा ऐसा कैसे सोच सकता है। इसके बाद धीरे धीरे करके क्लास के सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं और ये बहुत अच्छा सेशन रहता है। मित्सुमी को बहुत खुशी लगता है कि वो जानती है अपने क्लासमेट के बारे में और जानती है और वो उनको और समझती है थोड़ा। फिर जब हमारा इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म हो जाता है तो मित्सुमी ध्यान से देखती है हमारा शीमा का पूरा नाम। और उसको अपने पेट, उसका एक पेट रहता है बेसिकली, उसके पास एक डॉग रहता है जिसका नाम सातो नोसुके होता है। और वो डिट्टो हमारे शीमा के जैसा दिखता है, मतलब उसका नाम मैच करता है सबटाइटल। और इसका मतलब एंड नेम, शीमा का एंड नेम और उसके कुत्ते का नेम सेम रहता है। और उसके बाद तो इमेजिन करती है अपने कुत्ते के गोल्डन हेयर्स को और हमारे शीमा के गोल्डन हेयर्स को और हंसने लगती है। और जब वो हंसती है तो शीमा पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम ऐसे हंस रही हो मेरा नाम देख के। तो वो गलती से ऐसा बोल देती है कि तुम्हारा नाम और हम मेरे कुत्ते का नाम सेम है और तुम दोनों दिखते भी सेम हो, उसके भी गोल्डन हेयर है, तुम्हारे भी गोल्डन हेयर है। ये सुन के हमारा शीमा हंस पड़ता है और वो ऐसे फ़नी वे में लेता है, ना कि सीरियस वे में। क्योंकि हमारे मित्सुकी मन ही मन सोचती है कि क्या वो बुरा मान लेगा इसी बात का। बट हमारा शीमा उसको बुरी तरह नहीं देखता है और एक पॉजिटिव वे में लेता है, फ़नी वे में लेता है। ये देख के हमारी मित्सुकी सोचती है कि शीमा बहुत अच्छा लड़का है और वो हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही लेता है। फिर इसके बाद हमारी क्लास टीचर क्लास में मतलब आती है और बोलती है कि चलो तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास तो बहुत अच्छे से हो गया, अब हमें वॉलंटियर्स चाहिए, मतलब बेसिकली उनको मॉनिटर्स चाहिए क्लासरूम में। जैसे हमारे बच्चों के क्लास में होता है ना कि किसी को एक क्लास मॉनिटर बनाते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी टीचर बोलते हैं कि एक बॉय से और एक गर्ल से क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा। जिसमें हमारी मिसों भी तुरंत हाथ उठा लेती है और बोलती है कि मुझे गर्ल्स की तरफ से मॉनिटर बनना है। और ये बात सुन के हमारी टीचर भी खुश हो जाती है कि ये मतलब कोई बच्चा सामने से बोल रहा है कि मुझे गर्ल्स मॉनिटर बनना है। उसके बाद टीचर पूछती कि
मित्सुमी को छोड़ के और कोई भी नहीं है क्या जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। तो पीछे से बॉयज़ की तरफ से एक बॉय बोलता है कि हमारे हीरो के साथ बात करता है, हमारे शीमा के साथ बात करता है और बोलता है कि ब्रो तू बन जा ना, तू भी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ये बहुत आसानी से तू कर सकता है। फिर ये सुन के शीमा थोड़ा मोटिवेट होता है और वो अपना हाथ उठाता है और ये देख के लाइक टीचर भी खुश होती है कि 2 बच्चे मिल गए जो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। उसके बाद टीचर इन दोनों को आगे बुलाती हैं और बोलती है देखो कितना अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों मॉनिटर्स की। ये बात सुनकर हमारे क्लास में जितनी भी लड़कियां रहती हैं वो बहुत जेलस हो जाती हैं हमारे मित्सुमी से और बोलती हैं कि काश मैं मॉनिटर बन जाती, गर्ल्स मॉनिटर, बट अब बहुत लेट हो चुका होता है। टीचर बोलते हैं कि यही फाइनल है तुम्हारा अगले 3 साल तक। जैसे ही हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में कुछ लड़कियां हमारे मित्सुमी के साथ फ्रेंड बन जाती हैं, अपने नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, तो हमें अभी इस सीन में देखने को मिलता है कि मित्सुमी उनके साथ बैठ के लंच करती रहती है बेसिकली। तो उसके अंदर से एक लड़की बोलती है कि चलो हमने तो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और इसी खुशी में चलो हम लोग एक कैरियोके ऐसे इवेंट करते हैं कैरियोके एक होटल में। और ये सुन के बाकी लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं और बोलती है कि हम भी आएंगे, ये बहुत अच्छा प्लान है। उसके बाद तो सारी लड़कियां बोलती हैं, मतलब अपने आप सबको इनविटेशन देती हैं कि तुम चलो तुम चलो। उसके अंदर से मित्सुमी को भी अपना इनविटेशन मिल जाता है और मित्सुमी हाँ बोल देती है। उसके बाद जो मित्सुमी के पीछे जो लड़की बैठी रहती है वो लड़कों को इनवाइट करती है जिसमें कि हमारा शीमा भी रहता है। और ये बात देख के कि शीमा भी आ रहा है, हमारी मित्सुमी थोड़ी खुश हो जाती है कि चलो शीमा भी आ रहा है हम लोग के साथ। फिर क्लास की सारी लड़कियां जो भी कैरियोके में जानने वाली थी वो मिलकर सोचती है कि चलो हम अपने क्लास के सबसे ब्यूटीफुल लड़की को भी बुला लेते हैं जिसका नाम यूजुमी रहती है। और वो सोचते हैं कि वो आएगी कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल रहती है और वो बहुत साइलेंट रहती है, क्लास में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती है। तो अपने दिल पे पत्थर है कि सारी लड़कियां उनसे पूछ लेती है और हमारी यूजुकी भी बोल देती है कि चलो मैं फ्री हूँ, मैं आ जाऊँगी आज। ये सुन के बाकी लड़कियाँ भी और लड़के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे क्लास की सबसे ब्यूटीफुल लड़की भी हमारे साथ कैरियोके में आ रही है। फिर हमें एक सीन में देखने को मिलता है कि जो हमारे मित्सुमी के पीछे जो लड़की बैठी रहती है जो उससे नंबर एक्सचेंज करती है पहले दिन, वो बोलती है कि तुम बहुत जल्दी किसी भी लड़के पे यकीन मत करना इस क्लास पे, लाइक जो तो ब्यूटीफुल उससे तो बिल्कुल यकीन मत करना। और वो बोलती है कि तुम थोड़ा शीमा से दूर रहो, उसको थोड़ा केयरफुली नोटिस करो क्योंकि यहाँ के लड़के बहुत बिगड़ेलू हैं और लाइक बहुत यूज़ करके लड़की को छोड़ देते हैं, ऐसे बोलती है। ये सुनने के बाद हमारी मित्सुमी थोड़ी चौंक हो जाती है और बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, शीमा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। और ये सुन के वो लड़की बोलती है कि हाँ पहले वो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, तुम्हारा ट्रस्ट लेंगे उसके बाद तोड़ देंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहना। फिर वो बोलती है वो लड़की को ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 घंटे बाद जब हमारी कॉलेज छुट्टी हो जाती है तो सारे मिलके हमारे कैरियोके होटल पे जाते हैं जहाँ पर वो अपनी पार्टी प्लान करते हैं। और वहाँ जाने के बाद हमारे मित्सुमी का ये पहला एक्सपीरियंस होता है कैरियोके कि वो जीवन में कभी भी नहीं गए थे क्योंकि वो छोटे से गाँव में से आई थी जहाँ पर ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होती थी। तो वो सबसे पहले अपने पॉकेट से पैसे निकाल के दे देती है कि ये लो मेरा हिस्सा। बट वो लोग बोलते हैं कि हमें पैसा बाद में देना पड़ता है जब हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये मित्सुमी को थोड़ा पता नहीं रहता है और सब लोग उसको पूछते हैं कि ये तुम्हारा पहली बार है। तो मित्सुमी बोलती है कि हाँ ये मेरा पहली बार है और वो समझाती है कि हमारे गांव में ये सब नहीं होता है। तो ये सुन के बाकी बच्चे बोलते हैं कोई ना, अब तुम लोग हमारे ग्रुप में आ गई हो, अब हम मिलके हाँ मतलब वीक में 1-2 बार इधर आया करेंगे फ़न के लिए। फिर सारे बच्चे मिलके एक रूम में जाते हैं जाके वो कैरियोके अपना स्टार्ट करते हैं इवेंट, जिसमें बारी बारी करके सबको गाना रहता है। तो वो लोग लिस्ट बना लेते हैं, उसके हिसाब से उन लोग को गाना रहता है और एक उनको गाने भी चूज़ करने रहते हैं जिसमें वो लोग जब जिस गाने पे वो लोग गाना चाहते हैं अरे अपने गाने चूज़ कर लेते थे तब वो इवेंट चालू करते हैं। तो मित्सुमी का नंबर थोड़ी देर बाद था, तो उससे पहले मतलब फिर इवेंट चालू होता है, फिर सब लोग गाने गाते हैं, सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत खाते हैं पीते हैं ऐश करते हैं। बट जब मित्सुमी का बारी आता है उससे एक नंबर पहले ही वो थोड़ा बोलती है कि मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ गाना गाने से पहले। और वो जब वॉशरूम जाती है तब उसके फ्रेंड वहाँ पर कॉल करती है उसे, सॉरी मतलब फ्रेंड अभी कॉल नहीं करती है बट वो जब वॉशरूम जाती है फ्रेश होती है फिर बाहर आती है तो वहाँ पर उसे यूजुमी दिखती है, यूजुकी दिखती है और जो कि वहाँ पर फ़ोन यूज़ करती रहती है टॉयलेट के बाहर। और वो बोलती है मित्सुमी को कि तुम्हें वो लड़कियां जो तुम्हारे पीछे बैठी है वो तुम्हें यूज़ कर रही है, उसे बेसिकली हमारे शीमा से प्यार रहता है और वो तुम्हें यूज़ कर रही है कि तुम
तुम्हारे ज़रिए से वो शीमा से और थोड़ा क्लोज़ आना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हें यूज़ कर रही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अभी जाकर रूम में देख सकती हो। तुम जब उठ के आ गई तो वो शीमा के पास लटक के बैठ गई जाके। फिर वो मतलब थोड़ा डिप्रेस हो जाती है हमारे मित्सुमी, और उसके बाद हमारी सुजुकी बोलती है कि अगर तुम्हें ये होटल छोड़ के जाना है, बोर लग रहा है या फिर मन नहीं है तो मुझे ही बताना, क्योंकि मेरे को भी मन नहीं हो रहा है। फिर ठीक ये सुन के थोड़ा वो हमारी मित्सुमी थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती है। फिर ठीक उसी समय ही हमारे उसके मतलब हमारे उसके बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, फूमी का, जो कि उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो मित्सुमी हंस के बताती है कि वो एक कैरोके होटल पे आई है। तो वो फूमी सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि फूमी भी बहुत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार गई थी और वो उसको बहुत पसंद आया था वो जगह। बट फूमी ऐसा फील कर लेती है कि हमारी मित्सुमी थोड़ी मतलब अनपॉजिटिव वाइब पे है, थोड़ा दुखी है। तो वो पूछती है, तो हमारी मित्सुमी उसको पूरी बात बताती है। तो फिर फूमी बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हारे साथ जो भी हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुन के हमारी मित्सुमी को थोड़ा मोटिवेशन आता है, और उसके बाद वो जब आगे बातें करते रहते हैं तो हमारी फूमी बोलती है कि तुम्हें याद है हम कब बेस्ट फ्रेंड बने थे। तो फूमी हमारी मित्सुमी बोलती है कि मुझे तो याद नहीं है। बट फूमी बोलते हैं कि मुझे याद है, तुम जब बचपन में मुझे कीड़े दिखा के डराई करती थी। बट हम जब बड़े हुए मैं समझी तुम हम मुझे ऐसा लाइक गिफ्ट देना चाहती थी, या फिर प्रीसियस थिंग दिखाना चाहती थी। हाँ, क्योंकि तुम्हें इंसेक्ट्स से बहुत लगाव था, तो तुम मुझे इंसेक्ट्स दिखा के मतलब अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। बट मैं समझ नहीं पाई। बट हम जब बड़े हुए तब मुझे समझ आया। उसके बाद हम धीरे धीरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर मित्सुमी शर्मा जाती है और बोलते है, ओह तुम्हें याद था ये सब। ये सुन के मित्सुमी के दिल को बहुत ठंडक मिलती है, और एक पॉजिटिव वाइब आती है कि वो सोचती है कि अब जो होना है होने दो, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। फिर फ़ोन काट के मित्सुमी जब रूम के अंदर एंटर करती है तो वो एक पॉजिटिव वाइब लेके एंटर करती है। और हमारी यूज़ुकी भी उधर ही रहती है, बैठी रहती है। वो सोचती है कि अब हमारी मित्सुमी टूट चुकी है, अब वो लाइक गाना तो नहीं गा पाएगी अच्छे से। बट हमारी सुजुमी एक पॉजिटिव वाइब लेके आई रहती है रिटर्न। तो वो एक बच्चे वाले का सॉन्ग सिलेक्ट करती है, जिससे कि सारों का बचपन जुड़ा रहता है। और वो जब गाती है तो पहले तो सारे बच्चे सोचते कि ये क्या गा रही है हमारी मित्सुमी। उसके बाद वो लोग उस वाइब को एंजॉय करने लगते हैं, और वो बोलते हैं कि हम तुमने हमारा बचपन लाइक ऐसा फिर से ताज़ा कर दिया, हमारी बचपन की यादें। ये देख के हमारी यूजुकी जो रहती है वो हंस पड़ती है और बोलती है कि इस लड़की में कुछ तो बात है, ये बहुत स्पेशल है। और वो उसके बाद वो लोग जब अपने होटल से निकलते हैं और अपने घर जाते रहते हैं तो सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बट हमारी जो यूजुकी रहती है वो हमारे मित्सुमी से बात करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा नंबर और आईडी दे दो, हम बात करेंगे और आज से हम लोग फ्रेंड्स बोल के। ये बात सुन के मित्सुमी और खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक नई फ्रेंड आ जाती है जिससे कि वो बात कर सकती है डेली। ये सुनने के बाद मतलब ये जानने के बाद वो बहुत खुश होती है और हैप्पी हैप्पी अपने घर के रास्ते पे जाती रहती है। और शीमा भी अपने घर के रास्ते मतलब निकल जाता है। बट वो जो लड़की रहती है जो कि हमारे मित्सुमी के पीछे बैठी रहती है, वो बेसिकली लव करती है शीमा को। तो वो शीमा को ऐसे अलोन जाते हुए वो चांस मारती है और बोलती है कि चलो शीमा, मैं तुम्हें कंपनी देती हूँ घर जाने में। बट हमारा शीमा उसे इग्नोर कर देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं अकेले ही चला जाऊँगा, आज मेरा मूड अच्छा है। ये बात सुन के वो लड़की डिप्रेस आ जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो उसे पसंद करती हूँ, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता होगा। फिर इसी थॉट में वो लड़की भी चली जाती है अपने घर। फिर शीमा देखता है कि हमारी मित्सुमी अकेले घर जाती रहती है। तो शीमा दौड़ के जाता है और हमारी मित्सुमी को पूछता है, मित्सुमी हम तो दोनों हमारे दोनों के घर तो एक ही रास्ते पे, चलो हम दोनों मिलके क्यों ना घर जाएं। और ये बात जब मित्सुमी सुनती है तो मित्सुमी हाँ बोल देती है। तो उसके बाद हमारे शीमा के चेहरे पे एक अच्छा सा ब्लश आता है और एक पॉजिटिव वाइब आता है, और वो मन ही मन बहुत हैप्पी हो जाता है, पता नहीं क्यों बट वो बहुत हैप्पी हो जाता है। जब वो लोग घर जाते रहते हैं तो हमारी मित्सुमी उसको गलती से अपने कुत्ते के नाम से बुला लेती है हमारे शीमा को। तो शीमा बोलता है कोई बात नहीं है, हम लोग तो अब दोस्त बन चुके हैं, तो हम मुझे मजाक में कुछ भी बुला सकती हो। और उसके बाद हमारी जो हीरो रहता है वो अपने बाल दिखाता है, देखो मेरे बाल जितने सॉफ्ट है क्या तुम्हारे कुत्ते के बाल भी उतने सॉफ्ट है। उसके बाद हमारी मित्सुमी जब चेक करती है तो बोलती है कि नहीं, मेरे कुत्ते के बाल और सॉफ्ट है तुम्हारे बालों से। ये सुन के हमारा शीमा बहुत हंस देता है। उसके बाद दोनों हंसते हंसते घर के रास्ते निकल लेते हैं आराम से। और जब वो ट्रेन पे रहते हैं तो वो अपने ऐसे सोचते रहते हैं कि
ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनने के आगे प्लान करते रहते हैं। और हमारी मित्सुमी सोचती है कि जो उस लड़की ने बोला वो गलत हो सकता है मे बी, और सीमा एक अच्छा लड़का निकल सकता है। और हमारे सीमा के चेहरे पे भी एक अलग सी मुस्कान रहती है जब वो घर जाता रहता है। करता हूँ कि आपको ये स्टोरी सुनकर अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो हमारे चैनल पे ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसका हमारा एपिसोड नंबर 3 भी जल्दी ही आने वाला है। इसके बाद ही मे बी कल परसों तक आ जाएगा, लाइव हो जाएगा अपने चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन अप कर लेना कि हमारे फर्दर जितने भी वीडियोस रहेंगे हमारे एक्सप्लेन वाले, वो आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ। टेक केयर, बाय बाय। तो मैंने ये शायद मांगा पढ़ के आपको समझाया था, तो इसीलिए थोड़ा लेफ़्ट हो गया। बट मैंने जब इसका एनिमेटेड वर्ज़न देखा ज़ोरो पे, तो मुझे पता चला कि इसके बाद भी और थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें दिखाया गया था इस एपिसोड में। तो मैं इसको अभी इसके बाद कवर कर रहा हूँ, तो आप ये एपिसोड को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि मैंने ये मतलब रिकॉर्ड करा था, प्री रिकॉर्ड करा था, तो उससे पहले मैंने नहीं देखा था। मुझे नहीं पता था कि हमारा जो एनिमेटेड वाला वर्जन है उसमें थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट भी है। तो इसे मैंने कवर करा है वीडियो के एंड में, तो ज़रूर देखिएगा। अगले दिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो जितने भी बच्चे रहते हैं बेसिकली उन लोग को एक ग्रुप चूज़ करना होता है, एक एक्टिविटी ग्रुप, जिसमें कि हमारी मित्सुमी चूज़ करती है कि उसे कुछ सोशल वाले वर्क में जाना है। और उसके बाद सुजुमी बाकी लोगों से पूछते हैं, तो बहुत जन बोलते हैं किसी को डांस ग्रुप में जाना रहता है, किसी को आर्टिस्ट बनना रहता है, किसी को पॉलिटिशियन बनना रहता है। मतलब ऐसे ग्रुप्स में वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो उसी समय ये हमारे मित्सुमी हमारे शीमा से पूछता है कि तुम्हें किस में जाना है, तो वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं है और मुझे सब पे इंटरेस्ट भी नहीं है। तो उसके बाद सीमा ये सुन के थोड़ा ऐसा इग्नोर मारता है ये सबसे कि उसको कौन सा ग्रुप पे जाना है, क्योंकि वो बेसिकली किसी ग्रुप में जाना पसंद ही नहीं करना चाहता था। उसके बाद हमारे मित्सुमी को एक इनविटेशन आता है ड्रामा ग्रुप सोसाइटी की तरफ से, जो कि एक स्कूल का बेसिकली एक ग्रुप रहता है, एक्टिविटी ग्रुप रहता है। उसमें से जो लीडर रहता है वो आता है हमारे मित्सुमी को ऐसा मतलब ऐसा अपने इनवाइट करने अपने कॉन्सर्ट पे। तो बट वहाँ पर उससे गलती हो जाती है, क्योंकि जब वो क्लास में आके पूछता है कि मित्सुमी कौन है, तो गलती से हमारी यूजुकी पूछ लेती कि तुम्हें उससे क्या काम है। तो वो गलती से समझता है कि यूजुकी ही मित्सुमी है, और वो उसके बारे में झूठी तारीफ़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो वो बेसिकली जो एक्टर आया रहता है वो मित्सु के बारे में थोड़ा गलत बातें सुना रहता है कि तू गंदी दिखती है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो उसके बाद वो जब वो ऐसा बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सुना है, लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं कि तुम बुरी दिखती हो वगैरह वगैरह। ये सुन के मित्सुमी थोड़ी गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि मित्सुमी मैं हूँ ना कि यूजुकी, यूजुमी मेरा नाम है, बोलो तुमको क्या काम था। तो वो उसके बाद जो एक्टर था वो थोड़ा घबरा जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा वो तुम हो, तो कोई ना, मैं तुम्हें बोल देता हूँ। ऐसे बोल के वो उसको बोलता है कि मैं एक ड्रामा कंपनी से आया हूँ, मतलब तो हमारे कॉलेज के ड्रामा ग्रुप से आया हूँ, और तुम्हें इनविटेशन देना चाहता हूँ एक्ट के लिए। अगर तुम्हें वो एक्ट पसंद आए फिर तुम हम लोग के साथ काम कर सकती हो। फिर जब ये बातें करता रहता है हमारा जो एक्टर मित्सुमी से, तो मित्सुमी थोड़ी डर जाती है। ये देख के हमारा शीमा बोलता है कि ब्रदर थोड़ा देख के है, लड़की तुमसे डर रही है तो थोड़ा दूर रह के बात करो। ये बात हमारा एक्टर सुन के बोलता है मित्सुमी क्या तुम मुझसे डर रही हो, और सॉरी मैं तुम्हारे इतने क्लोज आके बात कर रहा हूँ। वो सॉरी अपोलाइज करके उसके बाद वो उसको गुलाब का फूल देता है और इन्विटेशन देता है कि तुम आ जाना। उसके साथ वो क्लास के बाकी बच्चों को भी इन्विटेशन देता है कि तुम लोग भी आना हमारा ड्रामा देखने। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मित्सुमी अकेले ही जाती है कॉन्सर्ट देखने, और वहाँ पर जाकर जब वो बैठती है वो थोड़ा अकेला फील करती है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली सारे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चे रहते थे, और वो शायद अकेली ही थी एक बच्ची की जो तो फर्स्ट ईयर से आई थी। अब वो जब ड्रामा देखने को बैठती है तो बेसिकली उसे ड्रामा देखने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा फ़नी लगता है, थोड़ा सीरियस लगता है, बट वो समझ नहीं पाती कि ड्रामा में बताना क्या चाहते थे। बट उसे ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा लगा। जब वो ड्रामा ख़त्म होता है लोग तालियां बजाते हैं और वो उठ के जाते रहते, तो वो देखता है कि हमारे जो शीमा रहता है वो भी पीछे कहीं दूर में बैठा रहता है। जब शो ख़त्म होता है तो वो उठ के जाता रहता है। ये देख के हमारी मित्सुमी खुश हो जाती है कि चलो उसके क्लास का कोई तो था इधर। उसके बाद मित्सुमी हमारी उधर जाती है और बोलती है कि चलो हम लोग आज मिल के क्यों ना घर जाते हैं। तो हमारा जो शीमा रहता है उसका थोड़ा मूड ऑफ रहता है, और वो बोलता है कि आज तुम ही चले जाओ, मेरे को आज मिल के जाने का मूड नहीं है। ये बात सुनकर हमारी मित्सुमी थोड़ी दुखी हो जाती है और बोलती है कि कभी कभार शीमा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार बहुत दुखी दिखता है।
फिर जब ये सीन हमें ख़त्म होता है, फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जो एक्टर रहता है वो हमारे सीमा को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा देखा लगता है, तुम कोई एक्टर वैक्टर हो ना, तुम कहीं कौन काम करते हो ना ड्रामा कंपनी में। तो हमारा सीमा बोलता है कि तुमने मुझे किसी और को समझ के बोला होगा, मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करता हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारा जो एक्टर रहता है वो थोड़ा सोचता है, उसके बाद उसे याद आ जाता है कि इसको मैंने कहीं देखा था। उसके बाद वो बताता है कि मेरे पापा तुम्हारे बहुत बड़े फ़ैन हैं, तुम जो ड्रामा करते थे जो तुम्हारे टाइम पे 1-2 साल पहले, उसको मेरे पापा ने बहुत पसंद करा था और उसके हर एपिसोड को उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अपने घर में और उसको हर बार देखते हैं। वो साल में 1-2 बार तो उसे देख ही लेते हैं। फिर हमारा सीमा बोलता है कि वो मेरी पिछली बातें थी, मुझे वो सब याद नहीं करना है, मैंने वो सब छोड़ दिया। तो हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलता है कि सीमा कहीं न कहीं ड्रामा की इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि जब भी वो कहीं पर हम ड्रामा या फिर ऐसे ड्रामा कॉन्सर्ट्स के बारे में सुनता है तो कहीं न कहीं वो बहुत सैड हो जाता है और कोई भी उसे इंसिस्ट करता है तो वो जल्दी गुस्सा भी हो जाता है इस टॉपिक को लेके। तो हमें इस एपिसोड में बस इतना ही दिखाया जाता है और हम वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।